मैं इस वक्त मौजूद हूँ विधानसभा सांवेर में और 2023 के चुनाव में यदि मैं बात करूँ तो सांवेर विधानसभा बहुत ही ज़्यादा हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यदि मैं बात करूँ कांग्रेस की इंदौर में 9 सीटें हैं, जिनमें से एकमात्र महिला प्रत्याशी सामने आई हैं और ये वाकई में चुनौती है, शक्ति है। ये कैसा फील हो रहा है, कितना आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या प्यार मिल रहा है रीना जी? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है जनता का, क्योंकि उन लोगों जनता के बीच में बीजेपी को लेकर एक बहुत बड़ा रोष है जो हम लगातार देख रहे हैं। 4 साल से भी मैं ज़मीन पे काम कर रही हूँ, पर अब जब से चुनाव घोषित हुए हैं तब से लोगों का वो जो गुस्सा वो फूट फूट के बाहर निकल रहा है। आम जनता की बात करूँगी, महंगाई की बात करूँगी, सुविधाओं की बात करूँगी, मैं सांवेर की बात करती हूँ तो रोड की, पानी की, बच्चों को स्कूल की और शिक्षा की और हॉस्पिटल में स्वास्थ्य की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है और देख भी रही हूँ मैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई बहुत परेशान हैं। लगातार यहाँ से जो विधायक हैं वो तुलसीराम सिलावट हैं भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की ताल ठोकती है कि सबसे ज़्यादा विकास जो किसी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप खुद भी आए हो, बहुत अंदर गांव में मैं खुद बैठी हूं, तो वहां की रोड आप देखना, क्योंकि रोड की जो समस्या है अलग अलग गांव से मैं पूरी विधानसभा घूम चुकी हूं। अब तो मैं एक एक गांव में 10-10 बार जा चुकी हूं, तो मुझे भी पता है और गांव के जितने भी लोग हैं उनको भी पता है कि क्या रोड की हालत है। जो नर्मदा का पानी बोलते हैं कि हर गाँव में मैंने नर्मदा का पानी मतलब भिजवा दिया है, तो यहाँ पर आप लोगों से पूछ सकते हो क्या यहाँ नर्मदा आ रही है? आ रही है नर्मदा? तो ये जो है ये आम जनता है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस विचारधारा के, मैं आम जनता के बीच में गांव में हूं, तो इन लोगों का यही मानना है कि किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। 3 सालों से आपकी लगातार की सक्रियता है इस क्षेत्र में, आप लगातार कथाएं भी करवा रही, लोग शिव जी को लेके कई बार आप कई आयोजन कराते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा कटाक्ष करती है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सनातन विरोधी है, भगवान में नहीं मानती, रामलला के भी सबूत मांगे थे। बिल्कुल उनकी जो जैसी मेंटालिटी है, क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं, हमारे लिए सर्वधर्म के हमारे लिए सम्मान्य है। भारतीय जनता पार्टी एक धार्मिक को मतलब विचारधारा को लेकर चलती है कि चूँकि राम को भी हम मानते हैं, भगवान को हम मानते हैं, पर उन्होंने सिर्फ राजनीति करी है इसके ऊपर, धर्म के नाम पे हम राजनीति कभी नहीं करते हैं। भगवान राम हमारे भी है, उनके हैं तो हमारे भी है। रीना जी, महिलाओं को हमेशा चुनौतीपूर्ण जीवन रहता है, आपको लगता है कि एक महिला जब सक्सेस होती है, आगे बढ़ती है, तो क्या उसको सबसे पहले विरोध अपने घर से झेलना पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं, कोई विरोध नहीं। आज 4 साल से मैं काम कर रही हूँ तो मुझे कहाँ विरोध, सब सपोर्ट ही मिल रहा है, तभी मैं इतने आगे बढ़ पाई हूँ। भैया आलोट से निर्दलीय लड़ने की बात कह रहे हैं, ये उनका फैसला है और उनका आशीर्वाद मुझ पे पहले भी था, है और आगे भी रहेगा हमेशा। आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी गांव की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आप लगातार जनसंपर्क करिए, महिलाओं से मिली होंगी, किस तरीके की परेशानियां हैं, शिक्षा को लेके क्या आपने कुछ परेशानियां सुनी होंगी महिलाओं? बिल्कुल, मैंने क्योंकि मैं अभिषेक जो मैंने जब भी मैं करवाने जाती थी तो वहाँ मुझे क्या पूरा गाँव मिलता था, महिला मिलती थी, बच्चे भी मिलते थे, पुरुष भी, युवा भी, हर कोई, मतलब मुझे कम से कम मैंने 100-200 गाँव के करीब मैं शिव अभिषेक करवा चुकी हूँ। तब मुझे वहाँ जब बैठती हूँ मैं 2-3 घंटे लोगों से बात करती हूँ, तब मुझे परेशानी उस गांव की पता चलती है कि बच्चियों से भी बात करती हूँ, बच्चों से भी बात करती हूँ, उनको पढ़ने की इच्छा होती है, आगे बढ़ने का मन होता है, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, पर उनको वैसी सुविधाएं गाँव में नहीं मिल रही। कहने को तो ये इंदौर शहर का विधानसभा है, पर यहाँ वैसा विकास नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हमने बहुत विकास किया है। ये जो है इंदौर पूरे मध्य प्रदेश में सबसे विकसित सिटी के नाम से जाना जाता है, पर सांवेर विधानसभा भी इंदौर का एक भाग है। यहाँ कोई किसी प्रकार का विकास नहीं है। और शिक्षा में जो मैंने भी प्लानिंग करी है कि बच्चों से जब सुना है तो हम लोगों ने प्लान करा है कि हर एक गांव में हम कोचिंग सेंटर खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बात करती है युवाओं को आगे लाएगी, कांग्रेस भी हमेशा से कहती है ये युवाओं को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सारे के सारे सांसद की बात करूं, मंत्री की बात करूं, नेता की बात करूं, दिग्गजों पे दाव खेला है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो कई युवाओं को मौका दिया है, आप भी उन्हीं में से एक हैं, क्या कहेंगी इसके लिए? बिल्कुल, 9 में से 5 विधानसभा में युवाओं को माननीय कमलनाथ जी ने मौका दिया है, क्योंकि हम युवाओं की बात सोचते हैं, नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। वो उनमें इतना डर है कि इस बार जो लगातार आप देख रहे हैं जो चीज़ें बाहर निकल के आ रही है, एग्जिट पोल में भी हम इसमें देख रहे हैं, ओपिनियन पोल में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस को 150 से ज़्यादा सीट मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से यहाँ से ख़त्म होने वाली है। तो ये डर है कि उन्होंने
उन्होंने अपने बड़े बड़े नेताओं को यहाँ उतार दिया। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल करने के लिए बड़े बड़े नेताओं से जनसंपर्क करवा रही है। अभी अमित शाह जी आ रहे हैं, राजनाथ जी आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, गृह मंत्री, मतलब केंद्रीय मंत्री लगातार आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कांग्रेस को भी काफ़ी बड़े नेताओं को अपने बीजेपी कांग्रेस के बुलाना चाहिए? उनको डर है, इसलिए बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। कांग्रेस में भी माननीय राहुल जी भी यहाँ सभा कर चुके हैं, आसपास के शहरों में, आसपास के जो सिटीज़ हैं वहाँ कर चुके हैं। और आज ही कंफर्मेशन है कि प्रियंका जी भी सावेर में आने वाली हैं 8 तारीख को। पर ये जो मतलब डर है, इस वजह से उनके लगातार यहाँ पे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और हमें बिल्कुल जनता का प्यार मिल रहा है, इसलिए हम बेफिक्र होकर काम कर रहे हैं। तुलसी जी के लिए बस एक मैसेज कि एक तो सबसे पहले आप घोषणा करना बंद करिए, श्रीफल फोड़ना बंद करिए। जो जो आपने घोषणाएं करी उसको अगर आप आचार संहिता के पहले अच्छा मतलब पूर्ण कर देते तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। कल मंडावला की बात करूंगी, वहाँ पर उनको इतना बड़ा विरोध मंडावदा जिसमें उनका बहुत बड़ा विरोध हुआ है, उसके पहले पानोड़ में भी हुआ है, तो ये विरोध आपको झेलना नहीं पड़ता। तो आपने देखा रीना जी के तेवर काफ़ी तेज हैं, जीत के लिए आगे बढ़ जा रही हैं। साथ ही उनका कहना है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में किसी तरीके का भी कोई विकास नहीं हुआ है। मैं मैदान में हूँ, लोगों की समस्या सुनने के लिए अग्रसर हूँ और आने वाले समय में बहुत अच्छे मतों से मैं विजयी बनाऊँगी। समाचार गृह के लिए ऋतु साहू की रिपोर्ट।